इससे पहले कि आज हरियाणा में नयाब सिंह सैनी सीएम ने लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत की है 25 सितंबर से, जो शुरू होने जा रही है। तो क्या आम आदमी पार्टी क्या रुख रखती है? देखिए, ना ये महाराष्ट्र में इन्होंने दिया महिलाओं को, जो योजना शुरू की थी वो बाद में बंद कर दी। ना ये हरियाणा में देने वाले, ना ये दिल्ली में देने वाले। आज जो घोषणा हुई है, आप देखिए उसमें किस तरीके से खेल बाजीगरी करती है भारतीय जनता पार्टी, और कितनी झूठी पार्टी है। कह रहे हैं 25 साल से ऊपर जो महिला होगी उसको मिलेंगे। मतलब 18 साल में वोट दे सकते हैं, 18 साल में बालिग हो जाते हैं, 18 साल में कानूनी अधिकार मिल जाते हैं। लेकिन वो आप ये महिलाओं को जो 2100 रुपए मिल रहे हैं ये देंगे 25 साल के बाद। दूसरा कह रहे हैं कि 1 लाख से कम इनकम जिसकी होगी, जिस परिवार की, उसको देंगे। तो एक 80 में तो बीपीएल में आ जाता है, बीपीएल कैटेगरी में आपने उससे भी नीचे कर दिया। मतलब और महिलाएं इसमें से निकल गई। फिर कह रहे हैं एक परिवार में से एक ही महिला को देंगे। ऐसा ना हो कि पूरे हरियाणा में से 50-100 महिलाओं को ही ये योजना का फायदा मिले। नायब सिंह जी सिर्फ और सिर्फ दिखावे की राजनीति कर रहे हैं। एक भी काम ग्राउंड पे सरकार बनने के बाद अगर किया हो, जिसको एग्जीक्यूट कर दिया हो ग्राउंड पे, तो आप बता दीजिए। बगल में इनकी सरकार है, यहां मोदी जी बोल के गए थे पहली कैबिनेट में दे देंगे दिल्ली के अंदर। अब यहाँ की मुख्यमंत्री जिक्र ही नहीं करती, 2500 रुपए का कोई जिक्र ही नहीं है कि कब होगा, कैसे होगा। तो इसका मतलब ये सिर्फ और सिर्फ अफवाह फैलाने का, प्रचार करने का काम करते हैं। कभी कोई योजना जो इन्होंने वादा किया था, इनको छोड़ो, ये तो बहुत छोटे छोटे नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। मोदी जी को देख लो, मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे, दे दिया। मोदी जी ने कहा था बुलेट ट्रेन चलाएंगे, चला दी। मोदी जी ने कहा था किसानों की आय दुगनी करेंगे, कर दिया। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे, बना दी। मोदी जी झूठ बोलते हैं सबसे ज्यादा। तो इनके ये छोटे वाले झूठे बड़े वाले झूठे से आगे थोड़ी निकल जाएंगे। तो ये इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ प्रचार की राजनीति करती है, कभी कोई ग्राउंड पे कोई योजना एग्जीक्यूट नहीं की। एक सवाल सर, कपास पे जो आयात शुल्क घटाया है उसको लेकर आम आदमी पार्टी कहती है कि कहीं ना कहीं किसानों के साथ धोखा हो रहा देखिए, हम शुरू से कहते हैं कि बीजेपी किसान विरोधी पार्टी है। और जब मैं ये बयान सुन रहा था पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी का, कि कह रहे थे कि किसानों के हितों से समझौता नहीं करूंगा, तो हम ये सोच रहे थे क्यों कह रहे हैं, क्या हुआ है ऐसा। ऐसी तो कोई कोई बात, कोई घोषणा हुई नहीं। लेकिन उनके मन में चोर था, चोर की दाढ़ी में तिनका, उनके मन में चोर था। उनको पता था कि उन्होंने किसानों के हितों से क्या समझौता कर लिया है। इंपोर्ट ड्यूटी खत्म करने का मतलब यह है किसानों को बर्बाद कर देना। कपास के किसान गुजरात में, राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब में बर्बाद हो जाएंगे, जो इन्होंने टैरिफ को जीरो किया है और अमेरिका के दबाव में किया है। पहले क्या कम था कि हमारी सेना जब जीत रही थी पाकिस्तान से, तो इन्होंने सीज फायर कर लिया, सरेंडर कर दिया ट्रंप के सामने। हम तो वही सवाल पूछ रहे थे अभी। अब टैरिफ के मामले में भी सरेंडर कर दिया ट्रंप के सामने। ट्रंप कह रहा है 50% टैरिफ कर दिया इंडिया के ऊपर, और ये 11% से 0% कर रहे हैं। मतलब बिल्कुल अपने लोगों को भगवान भरोसे छोड़ दिया है, बर्बादी के कगार पे किसानों को पहुंचा दिया है। मोदी जी किसान विरोधी व्यक्तित्व हैं, ये बात उनके अपने साथी कह चुके हैं। सतपाल जी, जो इनके समय में वो भी रहे, बीजेपी के सीनियर लीडर रहे, सांसद रहे, वो गवर्नर रहे कई स्टेट्स में, उन्होंने खुद ये कहा कि जब किसान शहीद हो रहे थे किसान आंदोलन में, तो इन्होंने कहा था मरने तो कौन से मेरे मर रहे हैं। तो इसका मतलब ये किसानों के प्रति ऐसी भावना रखते हैं मोदी जी, उनकी बर्बादी के लिए काम कर रहे हैं, देश के साथ गद्दारी कर रहे है। हैं। आम आदमी पार्टी अब किसानों के बीच जाएगी इसको लेकर? पूरी ताकत के साथ किसानों की आवाज को उठाएंगे। किसानों के मुद्दों पर आम आदमी पार्टी एक किसान हितैषी पार्टी है। हरियाणा में तो बहुत किसान किसान। किसान आंदोलन में भी किसानों ने देखा, आम आदमी पार्टी जितना हो सकता था उनके लिए लड़ी, उनकी सेवा की। आज भी हम उनके संघर्ष में उनके साथ खड़े हैं। देश में अगर कोई नेता है जो किसानों के लिए इस वक्त बोल रहा है, तो वो अरविंद केजरीवाल है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया दैनिक सवेरा के लिए अमन।